हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आपके लिए लाया हूँ एक और नया टॉपिक जो बहुत ही यूनिक है, यानी कि आपने कभी न तो सुना होगा और न तो यूट्यूब में आपने कभी देखा होगा कि इस नंबर का STR जो आपको दिखता होगा 3S0680RF, ये एक तरह का STR है जो अमूमन देखा गया है कि STR जो हमारा इस नंबर का है वो अमूमन SMPS में यूज़ होता है। मगर क्या आपने कभी सुना है कि इसी STR को LED टीवी में बैकलाइट ड्राइवर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है क्या? तो मैं कहूँगा यकीनन 100% किया जा सकता है, क्योंकि हमारे CRT टीवी में ज़्यादातर ये वाला STR हो या दूसरे अन्य STR हो, उनको मैं बारी बारी से आपको मैं बैकलाइट के तौर पर आपको फिटिंग करके भी दिखाऊंगा कुछ अगले वीडियो में, और आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा कि इसे बैकलाइट के तौर पर किस तरह से इंस्टॉल किया जा सकता है। ये 100% रिजल्ट देगा और हमारी बैकलाइट को ग्लो करवाएगा, और साथों साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको ऑन ऑफ कैसे करवाया जाए, क्योंकि ऑन ऑफ करवाने की क्यों ज़रूरत पड़ती है कि जब हमारा स्टैंड बाय ऑन या स्टैंड बाय से जब रिलीज़ करना होता है, उसके बाद ही हमारी बैकलाइट जलनी चाहिए। इसीलिए इसे एनेबल करवाया जाता है, ऑन ऑफ करवाया जाता है। तो ना तो आपने कभी YouTube में देखा होगा कि STR का भी इस्तेमाल आप बैकलाइट ड्राइवर के तौर पर भी कर सकते हैं, और मैंने कितने ही वीडियो डाले हैं अलग अलग STR के भी, और अलग अलग STR यानी कि SMPS मॉड्यूल से भी मैंने बैकलाइट की ड्राइवर की तौर पर मैंने आपको अगले वीडियो में आपको दे दिया है। तो उस हिसाब से आज का टॉपिक मेरा यह है कि इस STR को किस तरीके से फिटिंग किया जाए बैकलाइट ड्राइवर के तौर पर LED टीवी में, उसका डायग्राम भी बताऊंगा, और कौन सा यानी कि ये STR हमारा 5 पिनों का होता है, कौन सी पिन कहाँ पर कनेक्ट करनी होती है वो भी बताऊंगा, और ऑन ऑफ कैसे किया गया है और उसमें कितने कंपोनेंट्स लगते हैं वो भी बताऊंगा, और वो भी डायग्राम के साथ बताऊंगा, और इस STR की डेटा शीट भी बताऊंगा, और डेटा शीट के मुताबिक डायग्राम में मैंने आपको बड़ी आसान तकनीक से समझाया है कि ये किस तरह से इंस्टॉल करने से हमारी बैकलाइट 100% ग्लो करवाएगा। तो चलो चलते हैं डायग्राम की ओर। तो मैंने यहाँ पर डायग्राम लगा दिया है।
इसी STR को या अन्य कोई भी नंबर का STR हो, उसको अमूमन हम इस SMPS की प्राइमरी सेक्शन में इंस्टॉल करते थे। यानी कि SMPS को ऑन करवाने के लिए किसी भी STR को हम SMPS में यूज़ में लेते थे, मगर इसी STR को हमें बैकलाइट ड्राइवर के तौर पर आज इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये हमारे 300 वोल्ट जो हमारी SMPS की प्राइमरी है, किसी भी LED टीवी में SMPS होता ही है, और इसका ये ड्रेन है, और ये हमारा वाइंडिंग जो है ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, और ये दोनों वाइंडिंग जो है हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग है, जिसमें एक वाइंडिंग में 12 वोल्ट हमें मिलता है और दूसरे वाइंडिंग में हमें 20 वोल्ट मिलते हैं। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारा STR है जो मैंने यहाँ ड्रॉ करके रखा है, जिसका नंबर है 3S0680 RF, इसकी 5 पिनें होती है। उसमें से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, इस तरीके से पिन होती है जहां आपको दिखा देती है। तो 1 नंबर की पिन जो डेटा शीट के मुताबिक, ये हमारा डेटा शीट है, डेटा शीट के मुताबिक ये हमारी ड्रेन पिन कहो, स्विच पिन कहो, या कलेक्टर पिन कहो, या ऑन ऑफ पिन कहो, आप जिस भी नाम से जानते हो। तो फिलहाल मैं इसे ड्रेन पिन कहता हूँ। 2 नंबर की पिन जो हमारी है इसी STR की, वो हमारी ग्राउंड होती है। तो सबसे पहले हम 1 नंबर को जोड़ लेते हैं। 1 नंबर हमें कहाँ जोड़ना है वही हमें समझना है। असल में 1 नंबर को कहाँ पर जोड़ा जाता है उसी को हमें समझना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ इस इंडक्टर कॉइल के इस सिरे पर मैंने जोड़ा है। मगर किसी भी LED के बोर्ड में अगर ये वाला हिस्सा हमें ढूंढना है तो कैसे ढूंढे, ये कैसे हम ढूंढे कि ये हमारा कहाँ पर है। और किसी भी बोर्ड में तो हमें कुछ नहीं करना है, पहले तो ये इंडक्टर को ढूंढ लेना है। यानी कि ये हमारी कॉइल कहो या इंडक्टर कहो, इसे हमें ढूंढ लेना है। जैसे कि एक बोर्ड में मैं आपको दिखाता हूं कि ये हमारी इंडक्टर है और ये हमारा 12 वोल्ट का हमारा डायोड है, जो यहाँ से AC 12 वोल्ट इस वाइंडिंग से आता है। सबसे पहले इसको इस डायोड के थ्रू DC बनाया जाता है और फिर हमारा 12 वोल्ट बनता है। इसमें मैंने 24 वोल्ट दर्शाया है, मगर इसमें 24 वोल्ट वाला वाइंडिंग नहीं है। तो मैं इसके बारे में आपको कभी प्रैक्टिकल का वीडियो डालूंगा, उस वक्त बताऊंगा कि 24 वोल्ट के बदले हमें, यानी कि 20 वोल्ट के बदले हमें किस तरीके से हमें वोल्टेज इस बोर्ड में बनाना है, क्योंकि इसमें 20 वोल्ट का वाइंडिंग नहीं दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ 12 वोल्ट का ही वाइंडिंग दिया गया है। तो सबसे पहले ये DC बनाया। अब यहाँ से आप कंटिन्यूटी इस इंडक्टर के साथ आप देखेंगे तो आपको डायरेक्ट कंटिन्यूटी मिलेगी। यानी कि ये हमारा 12 वोल्ट का डायोड हुआ जो ये हुआ। अब उसी डायोड के बाद हमें 12 वोल्ट बनते हैं
और इसी डायोड का जो 12 वोल्ट जहाँ से बनता है उसके साथ कंटिन्यूटी इस इंडक्टर में आप देखेंगे तो आपको कंटिन्यूटी डायरेक्ट बीप कंडीशन में मिलेगी। अब आपको देखना है कि डायरेक्ट कंटिन्यूटी जिसके साथ है उसी इंडक्टर का सामने वाला जो सिरा होता है वो हमारा स्विच पॉइंट होता है, ऑन ऑफ पॉइंट होता है या ड्रेन पॉइंट होता है, क्योंकि इसके साथ एक डायोड का एनोड भी जुड़ा होता है। तो आप देखिए कि मान लीजिए कि ये 12 वोल्ट इसके इस वाले टर्मिनल के साथ शॉर्ट है, यानी कि मिला हुआ है, तो उनका बिल्कुल सामने वाला सिरा इंडक्टर का जो है उसके साथ ये डायोड का जो ये डायोड है उसका एनोड जुड़ा हुआ होता है। यानी कि मीटर की बीप कंटिन्यूटी आप चेक करोगे तो इसके साथ ये डायरेक्ट बीप कंटिन्यूटी दिखाएगा, डायरेक्ट शॉर्ट दिखाएगा। तो ये हमारा बन गया डायोड। तो इस डायोड के एनोड और इस इंडक्टर का जो भी टर्मिनल है उसके साथ दे देना है। और ऐसा भी आपको नहीं मिल रहा है कि इनमें से हर जगह शॉर्ट दिखाता है, तो कौन सा इंडक्टर का कौन सा टर्मिनल इस डायोड के साथ है वो हमें नहीं पता चलता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, इस डायोड के एनोड पर हमें दे देना है। यानी कि ये डायोड है हमारा, इसके एनोड के साथ हमें दे देना है, क्योंकि डायोड का एनोड यहाँ भी कंटिन्यूटी दिखाएगा और यहाँ भी दिखाएगा। तो हम इस साइड वाला सिरा कौन सा गिने, तो वो हमें तय करने से पहले सबसे आसान तरीका हमारा ये है कि इसी एनोड के साथ आप इस एक नंबर को दे दीजिए, जैसे कि यहाँ दिया है। अब आपका एक नंबर कंप्लीट हो गया और कैसे ढूंढा जाता है वो भी आपने देख लिया। अब इसका कैथोड है, वहाँ से हमें बूस्ट वोल्टेज मिलता है। मगर कैसे मिलता है, तो किसी भी इंडक्टर को एक तरफ से वोल्टेज दिया जाए और दूसरी तरफ ऑन ऑफ करवाया जाए, तो होता क्या है कि इसी इंडक्टर में वोल्टेज स्टोर होता है, वोल्टेज बूस्ट होता है, और उसी बूस्ट वोल्टेज को ये डायोड डीसी बनाने का काम करता है। और वहाँ पर एक फ़िल्टर लगाया जाता है जो पल्सेटिंग डीसी को स्मूथ डीसी में कन्वर्ट करता है, और साथों साथ वो पावर बैंक की तरह पावर को संग्रह करता है। अब यहाँ पर 12 वोल्ट यहाँ इन करवाने से यहाँ स्विचिंग होगा, उसके कारण यहाँ हमें आउटपुट में हमें यहाँ पर 100 से लेकर 150 वोल्ट तक यहाँ आपका वोल्टेज बनेगा। इसीलिए यहाँ आपको 100 माइक्रोफेराड 160 वोल्ट या 100 माइक्रोफेराड 250 वोल्ट का फ़िल्टर आपको डालना पड़ेगा। यानी कि इस फ़िल्टर को हमें निकाल देना है और उसके बदले में आपको यहाँ पर 100 माइक्रोफेराड 160 वोल्ट या 250 वोल्ट का फ़िल्टर डाल देना है। और इसी फ़िल्टर का पॉजिटिव सिरा इसके साथ यानी कि सॉकेट के साथ इंटरनली जुड़ा हुआ ही होता है। तो एक नंबर की बात आपको समझ में आ गई। दूसरी बात ये बता दूं कि 2 नंबर की पिन यहाँ पर आपको दिखाई देता होगा कि इसके डेटा के मुताबिक हमारा ग्राउंड होता है। तो यहाँ 2 नंबर को मैंने यहाँ पर ग्राउंड कर दिया है।
3 नंबर की पिन इसकी वीसीसी पिन होती है, जो अमूमन देखा गया है कि किसी भी एसएमपीएस में जो वीसीसी पिन होती है वो ज़्यादातर 18 वोल्ट से ऊपर ही होता है। इसीलिए यहाँ पर आप 18 भी दे सकते हैं, 20 भी दे सकते हैं, 24 भी दे सकते हैं, 30 भी दे सकते हैं। आपका जितना भी वोल्ट 18 से लेकर 30 के बीच में आप कोई भी वोल्टेज यहाँ 3 नंबर पर इन करवा सकते हैं। तो कभी कभी किसी किसी ऐसे बोर्ड में 2 वाइंडिंग भी होता है सेकेंडरी में, यानी कि बैकलाइट के लिए अलग भी हो सकता है। यानी कि 32 इंच का बोर्ड हो तो आपको 2 वाइंडिंग मिल जाएगा, एक 12 वोल्ट का मिल जाएगा और एक 18 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है और 30 भी हो सकता है। तो ये हमें डायरेक्ट दे देना है। तो ये हमारा दूसरा वाइंडिंग समझ लीजिए, जो इसको 12 वोल्ट देने से ये ऑन नहीं होता है, बल्कि इसको 18 वोल्ट से ऊपर वाले वोल्टेज देना होता है। अब 3 नंबर की पिन हमारी कंप्लीट हो गई। अब आती है 4 नंबर। तो 4 नंबर यहाँ पर फीडबैक पिन दर्शाई गई है, यानी कि 4 नंबर की पिन हमारी फीडबैक है। तो उस हिसाब से फीडबैक हमारा जो आउटपुट को कंट्रोल करवाने का काम करता है। तो उसी फीडबैक को मैंने ऑन ऑफ की तरह यूज़ में लिया है, यानी कि इसी फीडबैक से हम ऑन और ऑफ करवाएंगे। और 5 नंबर की पिन हमारी होती है सिंक पिन होती है, जिसे हमने एनसी रखा है, यानी कि इसके साथ कुछ भी कनेक्ट नहीं किया है। अब हम 4 नंबर पे आ जाते हैं कि फीडबैक को मैंने ऑन ऑफ किस तरीके से करवाया है। तो ये हमारा 4 नंबर है। वहाँ से मैंने एक डायोड ले लिया है IN4007 और एक ट्रांजिस्टर जो है हमारा BC557, यानी कि ये एक तरह का PNP ट्रांजिस्टर है। तो PNP ट्रांजिस्टर मैंने डाला है, तो ये वाला 4 नंबर से एक डायोड के थ्रू इसके कलेक्टर में दे दिया है। और ये हमारा बेस जो है उसको मैंने रेड इंडिकेटर पर दे दिया है। अब रेड इंडिकेटर का माना क्या होता है मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये हमारा बोर्ड है, उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर पीछे से देखेंगे आप तो इसी सॉकेट में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये वाला हमारा 5 वोल्ट का टर्मिनल है और दूसरा वाला आप देख सकते हैं लिखा है रेड इंडिकेटर और तीसरा वाला हमारा ग्रीन इंडिकेटर जो आगे हमें एलईडी टीवी में दिखाई देता है उसी का ये टर्मिनल है। तो हमने ये हमारा रेड इंडिकेटर से एक जंपर लेके यानी कि यहाँ से हमें जंप करना है और यहाँ पर हमें दे देना है बेस पर, और एमीटर हमने ग्राउंड कर दिया है। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ होता क्या है कि जब आप टीवी को ऑन करोगे तो सबसे पहले हमारे रेड इंडिकेटर पर वोल्टेज आ जाएगा, यानी कि 4 से 5 वोल्ट हमें यहाँ पर शो करेंगे जो हमारे पॉजिटिव वोल्टेज होंगे। तो वही पॉजिटिव वोल्टेज बेस पर देने से क्या होता है कि हमारा ट्रांजिस्टर कंडक्ट ही नहीं होता है, क्योंकि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है जो नेगेटिव बेस में आएगा तो ही ये कंडक्ट करेगा। तो यहाँ पर फिलहाल पॉजिटिव आ रहा है तो ये कंडक्ट नहीं करेगा।
अब हम क्या होता है कि जैसे ही स्टैंड बाय से हम रिलीज़ करेंगे तो इसी रेड इंडिकेटर से वोल्टेज 0 बन जाएगा, यानी कि नेगेटिव वोल्टेज यहाँ पर आ जाएगा और ग्रीन वाले इंडिकेटर में 4 से 5 वोल्ट बनना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें 0 वोल्ट नेगेटिव वोल्ट यहाँ पर आ गया, तो इसके बेस में नेगेटिव वोल्टेज मिल जाएगा, जिससे ये कलेक्टर टू एमीटर कंडक्ट होगा और जैसे ही कंडक्ट होगा ये हमारा STR ऑन हो जाएगा और हमारा वोल्टेज बूस्ट करने लगेगा। तो इस तरीके से हमारे CRT टीवी में आने वाले कई तरीके के, कितने ही तरीके के STR हमारे पास पड़े होंगे जो कुछ काम के हमारे नहीं रहे हैं, उसी को बारी बारी से मैं STR का इस तरीके का वीडियो में डालता रहूँगा, ताकि वो पड़ा जो कुछ काम का जो कंपोनेंट नहीं है उसको बड़ी आसानी के साथ इसमें आप इंस्टॉल करके उसमें से कुछ ये वाले STR हमारे पास जो भी पड़े हैं वो हमारे काम में आ जाए। और धीरे धीरे करके आपको जितने भी STR है उनको मैं मेरी मेहनत से ये सब मैं अपने प्रोजेक्ट में दिन रात मेहनत कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ बनाए कि ताकि हमारे ये फेंकने वाले, ये कुछ काम नहीं आने वाले STR को भी SMPS में भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मेहनत बहुत लगती है। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।